मेरी शादी को कुछ महीने ही हुए थे कि अचानक एक दिन मेरे एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरे घर रोज़ दोपहर में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला लड़का आता है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर एक दिन अचानक मैं दोपहर के समय घर आया, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब मैंने घर में अपनी पत्नी को उस पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले लड़के के साथ मेरे घर पर रोज़ एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आता था और यह बात मुझे पड़ोसियों से पता चली। मेरा नाम रवि है। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मेरी पत्नी पूनम बहुत सुंदर है। आमतौर पर जैसा लड़कियों का स्वभाव है, पूनम उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो बहुत कम बोलती है। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। क्योंकि हमारी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए हैं, तो मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार मैं कोशिश करता हूँ उससे ज़्यादा बात करने की, लेकिन फिर यह सोचकर चुप हो जाता हूँ कि वो जैसी है उसे वैसे ही रहने देता हूँ, बदलने की कोशिश नहीं करता। फिर धीरे धीरे उसकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी। कभी कभी अगर मुझे घर आने में देर हो जाती तो भी बस इतना ही पूछती, कहाँ देर हुई, क्यों देर हो गई आने में। बाकी कुछ नहीं, कहाँ देर हुई, क्यों लेट आए। ज़्यादा सवाल कभी नहीं करती। अगर कभी मैं पूछ लो तो कहती कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे ज़्यादा बातें नहीं हो पाती। मेरी पत्नी के साथ मैं बहुत खुश था। हमारा जीवन अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। एक सच्चाई यह भी है कि पास पड़ोस वालों को आपके घर की ज़्यादा खबर रहती है। हमारा पड़ोसी भी मेरा अच्छा दोस्त था। उसकी भी नई नई शादी हुई थी। मेरी पत्नी कम बोलने के कारण किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक दिन सुबह जब मैं अपने काम पर जा रहा था, तब मेरे पड़ोसी दोस्त ने मुझे अचानक रोककर पूछा, और रवि, कैसे हो? थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद वो बोला कि आजकल तेरे घर बहुत पिज्ज़ा आ रहा है। रोज़ एक पिज्ज़ा डिलीवरी वाला आता है। उस समय मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा मंगवाया होगा पूनम ने, क्योंकि बाहर ज़्यादा जाना उसे पसंद नहीं। तो शायद मन किया होगा खाने का तो घर पर ही मंगवा लेती होगी। मैं अपने काम पर चला गया और उस बात को जैसे बिल्कुल भूल ही गया। घर वापस आकर मैं पूनम से इस बारे में बात करना भी भूल गया। सच कहूँ तो उस समय मुझे लगा कि खाने की बात के बारे में क्या पूछना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपके घर में क्या हो रहा है यह आपसे ज़्यादा पड़ोसियों को पता होता है। मेरा पड़ोसी दोस्त 2-3 दिन बाद फिर से मुझे मिला और फिर उसने मुझे रोककर वही बात दोहराई, लेकिन इस बार उसके हाव भाव कुछ और इशारा कर रहे थे। आज वो कहने लगा, रवि भाई, वो पिज्ज़ा डिलीवरी वाला जान पहचान का है क्या? रोज दोपहर में तुम्हारे घर आता है। इस बार मैंने उसकी बात पर गौर किया कि आखिर यह कहना क्या चाहता है। मैं ऑफिस में काम करते हुए भी उसी के बारे में सोच रहा था। वैसे मैं अपनी बीवी को तभी फ़ोन करता था जब मुझे काम हो या घर जाने में देर हो रही हो, लेकिन आज मैंने उसे दिन में दोपहर के समय फ़ोन किया। मेरे 2 बार फ़ोन करने के बाद भी मेरी पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं फिर अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे मन में अब कितने सवाल उठने लगे थे और मैं काम में लगा रहा। करीब 2.5 घंटे बाद मेरी पत्नी का फ़ोन आया। वो बोली कि फ़ोन साइलेंट पे था, पता ही नहीं चला, और अब देखा कि आपने फ़ोन किया था। उसने पूछा, कुछ काम था क्या आपको? मैंने कहा, कुछ नहीं, आकर ही बात करता हूँ। शाम को घर गया तो मैं चाहता था कि पूनम से सीधा सीधा पूछ लूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया।
फिर मैंने उससे पूछा कि आजकल बाहर से कुछ मंगवा रही हो क्या? उसने कहा नहीं। मैं आगे कुछ बोलता कि वो वहाँ से रसोई में चली गई। नई शादी, अभी तक पत्नी का स्वभाव सही से समझ भी नहीं पाया था कि एक नई परेशानी मेरे दिमाग में घर करने लगी। अब मुझे अपनी पत्नी पर भी शक होने लगा था कि कहीं वह इसलिए तो कम नहीं बोलती कि वो मुझे पसंद ही ना करती हो। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, शायद वो मुझसे शादी ही ना करना चाहती हो। जो बातें मुझे अपनी पत्नी की अच्छी लगती थी, अब उन्हीं बातों के लिए मेरे मन में सवाल उठने लगे, और शायद यह सवाल सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोगों के मन में भी होंगे। मेरा अब किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी करना पड़ेगा। फिर मैंने एक दिन सोचा कि आज दोपहर में मैं अचानक घर पहुंच जाऊंगा। फिर मैं बिना अपनी पत्नी को बताए दोपहर में ऑफिस से घर के लिए निकल गया और रास्ते भर सोचता रहा कि यह बात सच न हो। और जैसे ही मैं घर के नज़दीक पहुंचा तो तभी मेरे घर से एक लड़का, जिसने पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले की ड्रेस पहन रखी थी, मेरे घर से निकला और घर के बाहर जाने लगा, जिसकी उम्र करीब 19 साल थी। उस लड़के को देखकर तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब घर के अंदर जाने के लिए मेरे कदम ही नहीं उठ रहे थे। फिर मैंने सोचा आज मैं फैसला करके रहूँगा, जो भी बात होगी साफ साफ होगी। मैंने घर के दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, लेकिन मैं तब हैरान रह गया जब दरवाज़ा मेरी पत्नी ने नहीं बल्कि किसी और महिला ने खोला। वो करीब 50 साल की कोई महिला थी। अंदर से मेरी पत्नी ने मुझे देखा और कहा कि अरे, आप आज इतनी जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं घर के अंदर गया और कहा कि सब ठीक है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जल्दी आ गया। मैंने पूनम से पूछा कि यह कौन है? वो बोली कि यह सविता जी हैं। इतना बोलकर वो चुप हो गई। लेकिन फिर सविता जी बोलने लगी कि मैं पूनम की मम्मी के पड़ोस में रहती थी। मेरी शादी के समय ये बहुत छोटी थी, लेकिन इतने सालों बाद इसने मुझे पहचान लिया और मेरी बहुत मदद की। पूनम उन्हें रोकना चाह रही थी, लेकिन वो उसे चुप कराकर बोलती रही और कहने लगी, पूनम एक दिन मुझे अचानक रास्ते में मिल गई थी। मैंने अपनी हालात इसे बताए कि कैसे मेरे पति के जाने के बाद हमारी आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई है। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन मजबूरी में पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करना पड़ता है। पूनम ने उसकी कॉलेज की पूरी फीस भरी और उसे फ्री में ट्यूशन भी पढ़ाती है। कभी कभी मैं भी बेटे के साथ आ जाती हूँ। बस एक बार आपसे मिलने की इच्छा थी, लेकिन मैं घर पर ही सिलाई का काम करती हूँ, इसलिए समय नहीं मिल पाता और कभी आपसे मिलना भी नहीं हो पाया। मैंने उनसे कहा कि मेरी पत्नी ने इस बारे में मुझे कभी बताया नहीं। वो बोली, ये शुरू से ही ऐसी है, इसके मुंह से कुछ निकलवाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पूनम कम बोलती है, लेकिन इसके मन में बहुत कुछ रहता है। कुछ लोग इसके ऐसे स्वभाव के कारण शायद इसे घमंडी भी समझें, लेकिन जो इसे अच्छे से समझता है वो ही बता सकता है कि यह कितने अच्छे दिल की लड़की है, इसका दिल कितना साफ है। उनकी यह बात सीधी मेरे दिल पर लगी, क्योंकि मैंने भी तो गलत ही सोचा था। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पत्नी से बात की और कहा कि तुमने इस बारे में मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं?
वो बोली कि क्या बताती, किसी के जीवन में भी उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, और मैं कौन, किसी की मदद करने वाली, करवाने वाला तो ऊपर वाला है। हम तो बस जरिया होते हैं। आज मैं अपनी पत्नी के अच्छे और सच्चे मन को समझ गया, लेकिन अब मैं शाम को घर आने के बाद कोशिश करता हूँ उससे दिन भर की बातें करने की, कुछ हंसी मजाक, ताकि वह मुझसे अपने दिल की कोई भी बात करने में ना झिझके। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।